नमस्कार, आप देख रहे हैं जुल्मास तक न्यूज। मैं हूं आपके साथ विद्या राय। आइए बात करते हैं आज के कुछ अहम मुद्दों पर। काला दूल्हा होने से लड़की पक्ष ने किया शादी से इनकार, धरी रह गई सारी तैयारियां। मऊआइमा सुराव थाना क्षेत्र के गौरा गांव निवासी एक युवक की शादी मऊआइमा के अलीपुर गांव की एक लड़की के साथ तय हुई थी कि लड़के पक्ष की तरफ से बारात जाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी कि शादी के एक सप्ताह पहले लड़की पक्ष ने शादी करने से इनकार कर दिया। सोराव थाना क्षेत्र के गौरा निवासी एक युवक के लड़के की शादी मऊआइमा के अलीपुर गांव निवासी एक युवक की लड़की के साथ तय हुई थी कि शादी का दिन नजदीक पहुंचने पर लड़की पक्ष ने लड़की का रंग सांवला होने के कारण शादी करने से इनकार कर दिया। पंचायत के बाद दोनों पक्षों में समझौता हो गया था, लेकिन 2 माह बाद लड़की पक्ष ने लड़के पक्ष को ब्लैकमेल करते हुए मोटी रकम की मांग करने लगा। धमकी दी कि अगर रकम नहीं दिया गया तो फर्जी मुकदमे में फंसा दूंगा। पीड़ित ने लड़की के पिता के खिलाफ थाने में तहरीर दी। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। रिपोर्ट दीपक पटेल, प्रयागराज, जुल्मास तक न्यूज। जुल्मास तक टीवी चैनल से मैं पत्रकार दीपक पटेल। जैसा कि आप देख सकते हो, मैं इस वक्त ग्राम सभा गौरा थाना सोराव में मौजूद हूं। जैसा कि आपको एक मामले से रूबरू कराता हूं। मामला बड़ा विचित्र है। मामला ये विचित्र है, अब इनसे हम जानते हैं मामला क्या है, उसके बाद हम पूरी घटना की जानकारी आपको देते। क्या नाम है सर आपका? जी, नोखेलाल पटेल। नोखेलाल पटेल। आज मीडिया को आपको जरूरत मीडिया को क्यों पड़ी? जी, मीडिया की जरूरत पड़ गई एक शादी कैंसिल की वजह से। क्या मामला था, बताइए पूरा। हमारे लड़के की शादी मऊआइमा थाना अंतर्गत अलीपुर गांव जी केशव प्रसाद पटेल के लड़की के साथ तय हुई थी जी। और यहाँ हम लोग सब बारात की तैयारी कर रहे थे, सब कुछ सगाई हुई और एक हफ्ते पहले, बारात जाने से एक हफ्ता पहले जी केशव प्रसाद ने मना कर दिया कि बारात मेरे यहाँ मत लेके आना। हमने इसका कारण जानना चाहा, कोई कारण नहीं बताए। ठीक, और यही बता रहे थे कि लड़का सांवला है। क्या है, तो उनसे हमने पूछा कि क्यों लड़का नहीं देखे थे? आप देखे थे उस वक्त भी सांवला था। और फिर बाद में बोलने लगे कि आप मांग कर रहे हो, लेकिन मैं किसी एक पैसे की डिमांड नहीं किया। उन्होंने जो उनके भुआ 10-12 हजार हमको परीक्षा में दिए, हमने स्वीकार कर लिया। किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं किया कि हमको इतना चाहिए, क्या चाहिए, इसकी कोई बात नहीं आई। और न तो हमने मतलब कभी किसी से कहा। बारात जाने की तैयारी थी और उन्होंने मना कर दिया। अच्छा, बारात जाने की तैयारी पूरी आपकी यहाँ हो रही थी तो उन्होंने मना कर दिया? मना कर दिया शादी से कि शादी। क्या इसकी शिकायत आपने कहीं थाने वगैरह पे किए हो? जी, मऊआइमा थाने में लिखित पत्र दिया हूँ। अच्छा, मऊआइमा थाने में लिखित प्रार्थना पत्र दिए हो। तब थाने पर क्या हुआ था? थाने पे दोनों पक्ष वहाँ आए थे, तो बल्कि थाना अध्यक्ष से और लोग थे वहाँ, कुछ बातचीत कर रहे थे कि भाई चलो पंचायत नुमाया कैसे भी अपना लेन देन कर लो जो दिए हैं। वहाँ थाना अध्यक्ष जी ने भी बोला और लोग थे, बोले कि जो दिए हो ले लो भाई, अगला यहाँ उसका भी खर्चा होगा। वहाँ गए थे, आप खाना पीना खाए, उसको काट के वो लोग समझ के जो बताए हमने मान लिया कि चलो भाई इतना हम दे देंगे जो कह रहे हो। जब आप तैयार हो गए लड़की वालों ने भाग लिया, कहे मैं, वो बोला मैं इतना नहीं लूंगा, इसका 3 गुना लूंगा, 4 गुना लूंगा, यही कह कर भाग गए वो लोग थाने से। फिर सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है, एक तरफ शादी का जश्न होता है, दूसरी तरफ 29 नवंबर की शादी होनी थी। इनके लड़के की शादी तय होती है अलीपुर ग्राम सभा से। ग्राम सभा अलीपुर थाना मऊआइमा लगता है। वहां के शादी केशव प्रसाद की लड़की के साथ इनकी शादी तय होती है। इनके लड़के की शादी केशव प्रसाद की लड़की के साथ तय होती है। शादी का डेट रखा जाता है 29 नवंबर को बारात जाना था। 29 नवंबर के एक हफ्ते पहले लड़की की तरफ से फोन आता है। यहाँ पर खुशियां मनाई जा रही हैं, जश्न मनाया जा रहा है। समस्त रिश्तेदारों को दावत दिया गया, गाड़ी मोटर कर लिया गया, बयाना दिया गया, कारीगर को बुलाया गया, सभी लोगों को इन लगभग 1.5 लाख रुपए ये अपना खर्च किए कि शादी की तैयारियां जोरों पे चल रही हैं कि अचानक वहां से फोन आता है
एक हफ्ते बाद पहले ही फोन आता है, मैं शादी नहीं करूंगा। लड़की के पिता ने ये आवाज उठाई, इनको फोन किया कि मैं शादी नहीं करूंगा। तो लड़के के पिता ने इस पे जवाब कर दिया, शादी किस वजह से नहीं करोगे? उन्होंने डायरेक्टली ये बताया कि आपका लड़का सांवला है। जब सांवला था लड़का तो आप परीक्षा देने आए थे, परीक्षे में 10,000 रुपए यहाँ पर परीक्षा दे के गए। अगर लड़का सांवला था उसी समय शादी से इनकार कर देना चाहिए था। परीक्षा दे करके शादी एक हफ्ता रह गई, पूरी तैयारियां हो रही हैं, खुशी का जश्न मनाया जा रहा है, शादी से इनकार कर दिया गया। फिर भी ये लोग गिड़गिड़ाते रहे कि शादी कर लीजिए। एक पंचायत बुलाई गई, अगला पार्टी लड़की पार्टी थाना महुआ में प्रार्थना पत्र दिया, दोनों पक्ष को बुलाया गया, इन्होंने भी लिखित प्रार्थना पत्र दिया। दोनों लोग थाना महुआ परिसर में बैठे, दोनों लोग के समक्ष बातचीत हुई, कुछ लेन देन करके खत्म करने की बात आई कि जो अपना परीक्षा दिए हो आप लेकर के मामले को खत्म कर सकते हो। इस बात पे लड़की पक्ष ने मोटे रकम का डिमांड कर दिया। जब लड़की पक्ष ने मोटे रकम का डिमांड करती है तो लड़के पक्ष ने डायरेक्ट बोल दिया मैं शादी करूंगा, लेकिन लड़की वालों ने जिद बांध लिया कि मैं अपनी लड़की की शादी नहीं करूंगा। इस बात से लड़की वालों ने वहां से उठ करके हट गए। लड़के वालों ने फिर भी गिड़गिड़ाते रहे कि मैं अपने लड़के की शादी यहीं पर करूंगा, लेकिन वो फिर भी इनको एक सबसे बड़ा सवाल फिर उठ के आता है, इनको धमकी दी जाती है मैं आपको फर्जी मुकदमे में फंसा दूंगा। इनके खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया जाता है। ये भी लिखित प्रार्थना पत्र थाना महुआ को दिए। अब थाना महुआ की पुलिस पे जांच पड़ताल कर रही है, क्या सही है क्या गलत है। अब लड़की पक्ष ने पेपर में गजट करवाया, टोटल गलत, टोटल झूठ बातें। मैं वहां पर मौजूद था, हमारे सामने की बात है। 61,000 रुपए कल पूरा लिखा पड़ी हुआ उसका खर्च लेकर के, लेकिन वो भी कहीं एक पैसे का सबूत नहीं दे पाया। 81,000 रुपए का लड़के पक्ष ने बयान दिया। कितना पैसा जोड़ा गया था आपका उस दिन? 81,000 रुपए। आपका जब 81,000 रुपए बन रहा था तो उससे ज्यादा तो आप ही खर्च किए थे जी। फिर भी सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठकर आ रहा है कि जैसा आप देख सकते हैं कि लड़के के पिताजी हैं, घर पर किसी की अगर सहनाई बसती रहे, एक हफ्ता पहले अगर किसी का फोन आता है, अगर वो कहते हैं कि मैं शादी नहीं करूंगा, तो यहाँ पर बहुत बड़े सवाल उठता है। शादी का रीजन क्या है, क्यों नहीं शादी करेंगे? अगर लड़का शादी से मना करता तब तो बात समझ में आती कि कोई मामला होगा, लेकिन लड़की वालों ने स्वयं शादी करने से इनकार कर दिया। सबसे बड़ा सवाल है, जांच का विषय है। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए मामले को अच्छे तरीके से इसकी जांच कराई जाए, उच्च अधिकारियों से जांच कराई जाए। अगर इसमें जो भी दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं दीपक पटेल, जुल्म आज तक टीवी चैनल से, धन्यवाद।